ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 3 अगस्त 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा सामने संदली पर बैठे हैं और हम सब बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाप दादा ने अपना वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर रखा और मुझे स्मृति का तिलक लगाया। फिर बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे वरदान दिया, बच्चे निमित्त न्यारे और प्यारे भव। निमित्त न्यारे और प्यारे भव। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज तो आपने हमें रूहानी यात्रा सिखाई। बस टिक जाए। मैं आत्मा ब्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ, चमकती हुई मणि हूँ और मेरे सामने बाप दादा चमक रहे हैं। बाबा की ब्रकुटी से शिव बाबा की पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा पर आ रही हैं और मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र बनती जा रही हूँ। बाबा की ज्ञान की किरणें मुझ आत्मा पर आ रही हैं और मैं आत्मा ज्ञान से भरपूर होती जा रही हूँ। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप की याद कायम तब रहेगी जब बुद्धि में ज्ञान होगा। ज्ञान युक्त बुद्धि से रूहानी यात्रा करनी और करानी है। संगम पर मीठा बाबा आके हमें तीनों कालों का ज्ञान देते हैं, आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। सारा ज्ञान बुद्धि में बाबा ने बिठा दिया। अब मैं आत्मा इस ज्ञान को सारा दिन बुद्धि में कितना रखती हूँ। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, जो भी मैं कर्म कर रही हूँ, मेरी बुद्धि में बाबा का ज्ञान है। अगर मैं आत्मा बुद्धि में बाबा का ज्ञान रखती हूँ तो मेरा हर कर्म बाबा की श्रीमत पर होगा। और जब ज्ञान होगा बुद्धि में, तभी मैं रूहानी यात्रा कर सकूंगी कि मैं आत्मा इस देह रूपी मंदिर में हूं और मैं आत्मा इससे बाहर निकल के चली परम धाम, अपने पिता के पास। मैं आत्मा ज्योति बिंदु परम धाम में चमकती हुई लाइट शिव बाबा के साथ चिपक गई हूँ और मुझ आत्मा की सारी मैल उतरती जा रही है। मैं आत्मा शुद्ध पवित्र शक्तियों से भरपूर होती जा रही हूँ, गुणों से भरपूर होती जा रही हूँ। फिर मैं आत्मा सारे विश्व में सुख शांति आनंद प्रेम और पवित्रता की किरणें फैलाती हुई वापस इस देह रूपी मंदिर में बैठ गई हूँ। सारा दिन मैं आत्मा इस मंदिर में बैठी हूँ। मंदिर कितना साफ होता है, तो मैं आत्मा अपनी बुद्धि में कोई भी नेगेटिव संकल्प ना लाऊं। हर संकल्प मेरा बाबा की श्रीमत पर हो। ये रूहानी यात्रा है। तो मैं आत्मा बार बार कर्म करने के लिए इस देह में आई और फिर मैं आत्मा चली रूहानी यात्रा पर। सवेरे अमृत वेले से शुरू हो गए। उठते ही मैं आत्मा कहाँ से आई? परम धाम से। बाप दादा मेरे सामने खड़े हैं और मैं आत्मा बाबा से सर्व शक्तियाँ ले रही हूँ, सर्व गुणों से भरपूर हो रही हूँ, बाबा से रो रेहान कर रही हूँ और अपने आत्मा रूपी बैटरी को फुल चार्ज कर रही हूँ। ये रूहानी यात्रा करनी है। फिर बाबा, आज आपने प्रश्न में पूछा, ईश्वर दाता है, फिर भी ईश्वर अर्थ दान करने की रस्म क्यों चली आती है?
बाबा आपने कितना क्लियर करके समझाया। भक्ति में भी ना कई माताएं, कई भाई बच्चा बना लेते हैं भगवान को, और बच्चे को सब कुछ दे देते हैं। जैसे लौकिक बच्चे को सब कुछ दे देते हैं, तो ऐसे अलौकिक बच्चा बना के सब कुछ दे दिया। बाबा कई बार पूछता है गृहस्थियों से कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो उसमें शिव बाबा को ऐड करना है। अगर गृहस्थ में मेरे 2 बच्चे हैं या 3 हैं, तो मुझे उसमें एक और ऐड कर लाना। 3 + 1 4 बच्चे हैं मेरे। तो सबसे बड़ा बच्चा कौन सा? शिव बाबा। क्योंकि जब हम वारिस बनाएंगे परमात्मा को, तभी हम उसको दे सकेंगे। घर में भी देखो अपने बच्चों पर कितना खर्च करते हैं। बच्चा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, फीसें भरो, क्या क्या कितना खर्चा होता है। लेकिन ये शिव बाबा तो ऐसा कोई खर्चा मांगता ही नहीं है। सिर्फ बुद्धि से एक बारी, मेरा बच्चा शिव बाबा परमात्मा और मेरा बच्चा मेरे साथ है, तो वो मेरी कितनी हेल्प करता है। क्योंकि ये भक्ति में भी है। जब सुदामा गया, सुदामा की घरवाली ने भेजा, जब अपने दोस्त से तो मिल के आओ, और वो क्या लेके गया और उसके बदले उसको क्या मिला। तो बाबा हमें इस जन्म, अगर मैंने बाबा को अपना बच्चा बनाया, तो उसके बदले मुझे 21 जन्म तक रिटर्न मिलेगा, और अभी से मिलना शुरू हो गया। तो मैं आत्मा क्या देती हूँ बाबा को? बाबा कहता है ना, मुझे तुम क्या देते हो? खोटे सिक्के, और उसके बदले हीरे जवाहरात लेते हो। फिर बाबा ने गीत चलाया, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। बस सारा दिन बाबा की याद में रहते हुए हर कर्म करना है। आज बाबा ने कहा रूहानी यात्रा। आज बस इसी एक शब्द को पकड़ लें कि मैं रूहानी यात्रा पर हूँ। मैं हूँ ही आत्मा। मैं आत्मा इस देह द्वारा कार्य करती हूँ, और फिर मैं आत्मा उड़ चली अपने पिता के पास यात्रा पर, परम धाम, फिर सूक्ष्म वतन, फरिश्ता रूप में सारे विश्व का कल्याण करने आए। मैं आत्मा सबका भला कर रही हूँ। अपने पिता परमात्मा शिव बाबा के साथ हर एक आत्मा का भला कर रही हूँ। भला हो, भला हो, भला हो, सबका भला हो। जब हम आत्मा सारा दिन सबका भला करते रहेंगे ना, तो बाबा भी याद रहेगा, और बाबा याद है तो इसका मतलब मैं रूहानी यात्रा पर हूं। बाबा ने कहा आत्म अभिमानी बनना है। बाबा ने कहा ये तो सब जानते हैं कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ये 2 चीजें हैं, पर ये नहीं समझते कि हम आत्माओं का बाप भी होगा। हम आत्माएं निर्वाण धाम की रहने वाली हैं। बाबा ने कहा ये बातें बुद्धि में नहीं आती। और बाबा क्या कहते हैं, ये ज्ञान बिल्कुल ही प्रायः लोप हो जाता है, और तुम जानते हो। फिर बाबा ने कहा ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, पर तुम जानते हो कि अब ये नाटक पूरा होना है और अब घर चलना है। बाबा ने कहा जो अपवित्र आत्मा है ना, पतित है, वो वापस घर नहीं जा सकती, एक भी नहीं जा सकती। ये ड्रामा है। सबको पावन बन के जाना है। अब बाबा की याद से पावन बनना है या धर्मराज की सजाएं खा के पावन बनना है, ये अपने आप से मैं पूछूं कि मैं आत्मा तन मन धन समय श्वास संकल्प दृष्टि वृत्ति कृति सब पावन करनी है मुझे, और यही संगम पर करनी है। भगवान मुझे पावन बनाने आया। तो मैं आत्मा ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा शिव बाबा की किरणों के नीचे नहा रही हूं, और मैं संपूर्ण पवित्र होती जा रही हूं। पवित्र, मेरी लाइट चमकती जा रही है। मुझ आत्मा की लाइट चारों ओर फैल रही है। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। बाबा ने कहा जो मनुष्य यात्रा पर जाते हैं ना, वो जिस्मानी यात्रा पर जाते हैं, और वो जिस्मानी यात्रा भी क्या, देह अभिमानी यात्रा, देह अभिमान कराती है। और हमारी कौन सी है? आज बाबा बार बार यात्रा दिला रहे हैं कि हमारी रूहानी यात्रा है। बाबा ने कहा सिवाय बेहद के बाप के यह यात्रा कोई सिखला नहीं सकता। अब रूहानी यात्रा कौन सिखला रहे हैं? हमें स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने आकर ही हमें ये रूहानी यात्रा सिखाई है। बाबा ने कहा जो 84 का चक्र है ना,
ये इस चक्र को भी पूरा करना। ये 84 जन्मों के चक्र का भी ज्ञान है ना। अब बाबा ने हमें 84 जन्मों के चक्र का भी ज्ञान दे दिया। कोई ये नहीं है कि अभी जो संगम है 40,000 वर्ष पड़े हैं संगम को आने में, नहीं। शास्त्रों में कितना गपोड़े मार दिए, क्या क्या लिख दिया। लेकिन अब इस समय जो संगम चल रहा है, ये संगम कलयुग और सतयुग के बीच का, और इसमें भी अब थोड़ा सा समय रह गया। तो मैं आत्मा कितना पुरुषार्थ कर रही हूं। बाबा ने कहा यात्रा पर भी जाते हैं ना, आवागमन होता रहता है, और ये हमारा क्या है, जन्म लिया और छोड़ा, आना और जाना, इसको भी क्या आवागमन कहते हैं। तो बाबा ने कहा अभी तुम इस दुख धाम के आवागमन के चक्कर से छूटते जा रहे हो। अब हमें कहाँ जाना है, परम धाम जाना है, और फिर वहां से सीधा सतयुग सुख धाम में आएंगे। दुख धाम से हम छूटते जा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा तुम सब कौन हो, पार्वतियां हो, अमरनाथ के पास आई हो, अमर कथा सुनते हैं हम। तो अमरनाथ से हम क्या सुन रहे हैं, अमर कथा। हम सब कौन है, पार्वतियां, परम धाम की रहने वाली बत्तियां, लाइट, जो यहाँ पे बाबा हमें अमर कथा सुना रहे हैं। हमने कहा जो सदैव अमर है, शिव बाबा सदैव अमर है, और तुम सदैव अमर नहीं हो, क्योंकि तुम क्या, हम आत्मा क्या चक्र में आती हैं। परम धाम में आत्मा अमर है, और फिर जब चक्र में आती है तो आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, फिर बार बार चक्र में आती है कि शरीर लिया फिर छोड़ा फिर लिया फिर, तो ये चक्र चलता रहता है। ये जन्म मरण का चक्र जो है ना, ये हमारे लिए है। आज बाबा ने कहा ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचा है, और ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे। तो मैं आत्मा संपूर्ण रूप से ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण कौन, जो पूरी पूरी श्रीमत पर चलेगा, बाबा की श्रीमत पर चलेगा, सवेरे अमृत वेले से रात तक। तो मैं ब्राह्मण फिर देवता बनूंगी, और ब्राह्मण सबसे ऊंच है। फिर बाबा ने कहा कि अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों झूठे बन गए हैं, अलॉय हो गया है, आयरन एज हो गई, खाद पड़ गई है। तो बाबा अभी हमें फिर से क्या करने आया, सच्चा सच्चा सोना बनाने आया है। और सच्चा सोना कैसे, हमारे अंदर से जो अलॉय है वो निकालेंगे, जो हमारे अंदर खाद मिलावट हो गई है। तो हमें सच्चा सच्चा सोना बनाने बाबा है। बाबा ने कहा सच्चे सोने में बहुत खाद मिलाने से एकदम मुलमा बन जाते हैं, मिलावटी हो जाते हैं। बाबा ने कहा तुम्हारी आत्मा भी अभी बिल्कुल थोड़ा सोना जा रहा है, जा कर रहा है कि आत्मा में ना क्या बस छोटी सी लाइट जल रही है, डिम डिम कर रही है, वो भी थोड़ा ही सोना है, बाकी सब खाद मिली हुई है। अब उस खाद को हटाने के लिए स्वयं शिव बाबा आए, और वो खाद कैसे हटेगी, फिर से मैं आत्मा ज्योति बिंदु, शिव बाबा ज्योति बिंदु की किरणें मुझ पर आ रही हैं, और मेरी सारी मैल उतरती जा रही है। मैं आत्मा परम धाम में पहुंच गई। ज्ञान सूर्य की किरणें मेरी मैल को सुखा रहे हैं, सब चूस रहे हैं शिव बाबा, और मैं संपूर्ण पवित्र सच्चा सोना बनती जा रही हूं। फिर बाबा बोले चलते चलते कोई तूफान में आ जाते हैं, विकार में जाकर एकदम काला मुंह कर देते हैं। बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हें गोरा बनाने आया हूं, और तुम मुंह काला करते हो। बाबा ने कहा योग से अपनी अवस्था को शुद्ध बनाओ, शुद्ध होते होते सारी खाद निकल जाएगी। तो आज तो बाबा सारा रूहानी यात्रा पर और योग पर, बस मैं आत्मा उड़ चली परम धाम, शिव बाबा के पास। शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ पर आ रही हैं, और मेरी खाद सारी निकलती जा रही, मैं प्योर शुद्ध पवित्र आत्मा बनती जा रही हूं। बाबा ने फिर कहा कि बच्चे इस रूहानी यात्रा में ना थकना मत, और घड़ी घड़ी बाप को भूलो मत। जितना याद में रहते हो उतना समय जैसे तुम भट्ठी में हो। अब जितना समय याद में उतना समय समझ लो भट्ठी में, कि हमारी योग भट्ठी चल रही है। बाबा ने कहा याद नहीं करते हो ना तो भट्ठी में नहीं हो।
कहते हैं ना हमें 4 दिन की भट्ठी में जाना है, 1 हफ्ते के लिए माउंट आबू जाना है भट्ठी में। तो भट्ठी तो हम यहाँ कर सकते हैं, बस हम बाबा की याद में हैं तो इसका मतलब हम भट्ठी में हैं, और बाबा की याद में नहीं है तो इसका मतलब हम भट्ठी में नहीं है। अब मुझे सारा दिन भट्ठी में रहना है, जिससे क्या होगा, बाबा ने कहा फिर तुमसे और भी कर्म बनेंगे। अगर भट्ठी में नहीं बैठोगे तो और भी कर्म हो जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, जिससे तुम काले बन जाते हो। फिर बाबा ने कहा मेहनत कर, गोरे बन, फिर काले बनते हो। तो गोया तुम वैसे 50% काले थे, अभी 100% काले। मतलब पहले 50% थे, बाबा के बनने के बाद फिर कोई काली हरकत करी, फिर कुछ गड़बड़ किया तो फिर 100% काले बन जाएंगे। बाबा ने कहा मुख्य बात क्या है, काम विकार की। तो इस काम विकार को बिल्कुल बुद्धि से हटा देना है, बिल्कुल इसी पे ही झगड़ा होता है। तो मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। फिर बाबा ने कहा कि तुमको अपना गृहस्थ व्यवहार संभालना है, अच्छे से संभालना है। ऐसे नहीं कि तुम यहां बैठ जाओ, आके मधुबन में बैठ जाओ अपने बाल बच्चों को छोड़ के, नहीं। बाबा ने कहा सिर्फ श्रीमत पर चलते रहो और मां में कम याद करो, बस। घर गृहस्थ व्यवहार में रहना है, कमल फूल समान रहना है, सबकी संभाल करनी है, लेकिन श्रीमत पर चलना है। और श्रीमत पर चलते हुए बाबा कहते हैं मां में कम याद करो, बस, और कुछ नहीं करना। बाबा ने कहा अगर निश्चय हो जाए ना कि हमको 21 जन्म के स्वर्ग का मालिक बनाते हैं बाबा, तो 1 सेकंड भी ना छोड़ें। अगर ये निश्चय हो जाए कि स्वयं परमपिता परमात्मा आए हैं मुझे 21 जन्मों का वर्षा देने के लिए, तो बाबा ने कहा 1 सेकंड भी ना छोड़ें। ये बाबा का अपना अनुभव है, ब्रह्मा बाबा का अपना अनुभव है। जैसे ही बाबा के तन में शिव बाबा साक्षात्कार हुआ तो बाबा ने सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि अब क्या मिलना है, मुझे बादशाही मिलनी है। मुझे बाबा बादशाह बनाने आया, तो मैं क्यों ऐसी बादशाही छोड़ूंगा। बाबा ने कहा बाप से ना आशीर्वाद मांगने के बजाय ना याद की यात्रा पर तत्पर है। मुझे कुछ मांगना नहीं है। जब मैं बाबा की याद में रूहानी यात्रा पर रहूंगा तो मुझे सब कुछ ऑटोमेटिक मिल जाएगा। और कभी इस रूहानी यात्रा में ना थकना नहीं है, बस सदा इस यात्रा पर चलते रहना। जब तक जीना है इस यात्रा पर चलते रहना है। बाबा को अपना वारिस बना लो, बस बच्चा मेरा कौन, शिव बाबा बच्चा, जिससे फिर मुझे क्या मिलेगा, 21 जन्मों का सुख मिलेगा। फिर आज बाबा ने वरदान दिया। बाबा ने कहा निमित्त न्यारे और प्यारे भाव। बाबा ने कहा निमित्त भाव के अभ्यास द्वारा स्वयं की और सर्व की प्रगति करने वाले न्यारे और प्यारे भाव। जब मैं निमित्त भाव से हर कार्य करूंगा तो मुझे किसी कार्य में मेरी अटैचमेंट नहीं होगी। कर्म किया और न्यारे प्यारे हो गए, कर्म किया न्यारे प्यारे हो गए। बाबा ने कहा निमित्त बनने का पाठ सदा न्यारा और प्यारा बनाता है। बस मुझे बाबा ने चुना है, बाबा ने जो मुझे कार्य दिया, बाबा का कार्य बाबा करा रहे हैं, मैं निमित्त आत्मा हूं। बाबा ने कहा अगर निमित्त भाव का अभ्यास स्वतः और सहज है ना, तो सदा स्वयं की प्रगति और सर्व की प्रगति हर कदम में समाई हुई है। बस अगर ये मेरे अंदर भाव है कि बाबा का कार्य है, बाबा करा रहे हैं, मैं निमित्त बन के कर रहा हूं, तो वो कार्य सहज भी होगा और उस हर कार्य में हमें आगे प्रगति भी होगी हमारी, और हर कदम में हमारी सफलता समाई हुई होगी। बाबा ने कहा उन आत्माओं का कदम धरनी पर नहीं लेकिन स्टेज पर है। मैं कहा हूं, मैं विश्व की स्टेज पर हूं, सब कुछ सामने देख रहे हैं, तो मैं कैसा कर्म करूंगी। बाबा ने कहा निमित्त बनी हुई आत्माओं को सदा यह स्मृति स्वरूप में रहता है कि विश्व के आगे बाप समान का एग्जाम्पल है। तो मैं आत्मा भी कैसे बनूं कि विश्व के सामने क्या हो, मैं भी बाबा का बच्चा हूं, बाप जैसे मैं हर कार्य कर रहा हूं, मैं निमित्त हूं, तो जो भी मुझे देखे तो उसे बाबा ही नजर आए। फिर बाबा आपने आज स्लोगन में कहा सुखदाता के बच्चे सदा सुख के झूले में झूलते रहो, दुख की लहर में नहीं आओ। अब मैं कौन, मैं सुखदाता का बच्चा हूं, सदा 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 सुख में झूलता रहूं। मैं तो बैठा ही बाबा की गोद में हूं। जब बाबा की गोद में बैठ के झूल रहा हूं तो मुझे दुख की लहर आएगी कहां से।
मैं बाबा की गोद से उतरूंगा ही नहीं। सदा बाबा की गोद में झूलते रहना है, बाबा की गोद में रहकर हर कर्म करना है, बाबा की छत्र छाया में रहकर हर कर्म करना है, तो मुझे कोई दुख की लहर नहीं आएगी। ओम शांति। आज सारा दिन हम रूहानी यात्रा पे रहेंगे कि अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे विश्व की सारी मनुष्य आत्माओं पर, प्रकृति के पांचों तत्वों पर, ग्रहों पर, नक्षत्रों पर, महाद्वीपों पर, सब पर बाबा की सुख शांति आनंद प्रेम की किरणें जा रही हैं। सारा विश्व सतो प्रधान होता जा रहा है और मैं फरिश्ता बाप दादा के साथ वापस सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापस इस देह रूपी मंदिर में हूँ। बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मैं आत्मा रूहानी यात्रा पर हूँ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, सब आत्माओं का शुक्रिया।